वैद्युत विभव। तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को अनंत से अगर किसी बिंदु तक लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, यह कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह से किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में, देखिए मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। माना एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W। मान लीजिए एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो वैद्युत विभव भी बराबर क्या होगा, W/Q0, ठीक है ना। फिर से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। माना एक परीक्षण आवेश Q0 है को अनंत से, ठीक है, माना एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी बराबर W/Q0, ठीक है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि। इस तरह से फिर से एक बार देखते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि, ठीक है। माना एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी बराबर W/Q0, ठीक है। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। माना एक परीक्षण आवेश Q0 है जिसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में W किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी बराबर W/Q0। वैद्युत विभव एक अदिश राशि, ठीक है। आइए देखते हैं फिर से एक बार और। किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा
उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। रटना नहीं है, माइंड में बैठाना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। मान लीजिए परीक्षण आवेश Q0 है जिसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q0, ठीक है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब वैद्युत विभव का मात्रक, ठीक है ना, वैद्युत विभव का मात्रक निकालेंगे। देखिए फिर से एक बार वैद्युत विभव किसे कहते हैं, अर्थात वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। माना अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया गया है, W कार्य किया गया हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q0, ठीक है। जहां Q0 क्या है, Q0 एक परीक्षण आवेश है, ठीक है, और V क्या है, वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। आगे लिखेंगे वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक इसके निकालने के लिए लिखेंगे कि हम जानते हैं वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा, वैद्युत विभव V बराबर होगा W/Q0, ठीक है ना। वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q0, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि यदि दो व्यक्ति हों और दोनों व्यक्ति का, यदि पहले व्यक्ति का दाहिना हाथ दूसरे व्यक्ति के दाहिने हाथ के बराबर हो, तो उस पहले व्यक्ति का बायां हाथ दूसरे व्यक्ति के बाएं हाथ के बराबर होना चाहिए। उसी तरह से वैद्युत विभव V बराबर W/Q0 है, अतः वैद्युत विभव V का मात्रक बराबर, अतः वैद्युत विभव V का मात्रक बराबर क्या होगा, V का मात्रक बराबर W का मात्रक, ठीक है, W का मात्रक बटे Q0 का मात्रक, ठीक है, बटे किसका मात्रक, Q0 का मात्रक, ठीक है। Q0 तो W क्या है, ये किया गया कार्य है, ठीक है ना, एक तरह से कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, बटे ये परीक्षण आवेश मीन्स आवेश हो गया, तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, ठीक है ना। तो वैद्युत विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलॉम, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलॉम अथवा वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से वैद्युत विभव का मात्रक निकालने के लिए वैद्युत विभव V बराबर W/Q0, अतः वैद्युत विभव V का मात्रक बराबर W का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। W किया गया कार्य, अर्थात कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा, बटे Q0 का मात्रक क्या होगा, कूलॉम होगा, बराबर इसी को कहते हैं जूल प्रति कूलॉम अथवा वोल्ट। तो इस तरह से वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलॉम अथवा वोल्ट होता है, ठीक है ना। आगे अगर कोई पूछे कि वैद्युत विभव का बीमी सूत्र क्या कीजिए, ठीक है, ये तो रहा वैद्युत विभव का मात्रक। अब निकालेंगे वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र, ठीक, बीमीय सूत्र देखिए लिखेंगे वैद्युत विभव V बराबर वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q0, ठीक है ना। अतः वैद्युत विभव V बराबर, फिर लिखेंगे अतः वैद्युत विभव V बराबर
वैद्युत विभव V बराबर W बराबर, देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, अर्थात F इंटू डी बटे Q0, ठीक है। अतः Q0 आवेश है, आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर Q बराबर होता है, आवेश बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। तो आवेश बराबर होगा I इंटू टी। तो इस तरह से वैद्युत विभव V बराबर हो गया W अपॉन Q0, और W बराबर होता है F इंटू डी, और Q0 बराबर होता है, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय, ठीक है ना। अतः वैद्युत विभव का भी सूत्र बराबर, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बराबर, विमीय सूत्र, ठीक है, विमीय सूत्र बराबर होगा F का विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र गुणे D का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बटे I का विमीय सूत्र, गुणे स्मॉल t का विमीय सूत्र, ठीक है। ये हो गया। देखिए बल का विमीय सूत्र हमने निकाला है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है ना। तो F माने बल का विमीय सूत्र होगा m इंटू त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT माइनस 2, तो बल का विमीय सूत्र होगा MLT माइनस 2, ठीक है, MLT माइनस 2, ठीक, इंटू डी, डी क्या है, विस्थापन है, अर्थात एक तरह से क्या है, दूरी है, तो इसका विमीय सूत्र होगा कैपिटल L बटे I का विमीय सूत्र होता है कैपिटल A, ठीक है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है कैपिटल A, और समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। इसको हल करेंगे तो आएगा m L के पावर 2, देखिए L और L मिलके क्या होगा L2 इंटू T के पावर माइनस 2, ये माइनस 2 है और T के पावर 1 और ऊपर जाएगा तो आ जाएगा T के पावर माइनस 3 इंटू A के पावर 1, यहाँ प्लस है ऊपर जाएगा तो होगा A के पावर माइनस 1। इस तरह से होगा ML2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये विमीय सूत्र रहा। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q0, अर्थात V बराबर, देखिए ये कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन F इंटू डी अपॉन आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय, ठीक है, विद्युत धारा गुणे समय I इंटू टी। अतः वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बराबर होगा F का विमीय सूत्र गुणे D का विमीय सूत्र बटे I का विमीय सूत्र गुणे T का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र क्या है MLT माइनस 2 इंटू D का विमीय सूत्र होगा L बटे I का विमीय सूत्र होगा A कैपिटल A, और समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। हल करेंगे M L L L2, ठीक है ना, T माइनस 2 और T1 ऊपर जाके माइनस होगा, T माइनस 3 A प्लस है नीचे है ऊपर जाएगा A माइनस 1। इस तरह से वैद्युत विभव का विमीय सूत्र होगा ML2 T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। तो फिर एक बार वैद्युत विभव की परिभाषा पुनः दोहरा देते हैं। वैद्युत विभव अर्थात वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है, जिसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि W जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q0, ठीक है ना। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। वैद्युत विभव का विमीय सूत्र जो है ML2 T माइनस 3 A माइनस 1 होता है, ठीक है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। इस तरह से ये भी हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, और आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय होता है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट भी दिमाग में होनी चाहिए। तो इस तरह से वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q0
अर्थात V बराबर F इंटू डी बटे I इंटू टी। अतः वैद्युत विभव का अभिमेय सूत्र बराबर ml टू T माइनस 3 A माइनस